डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। मेयर के अनुसार इस फाइलम में 80,000 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। जॉनस्टन ने इसे मोलस्का नाम दिया। यह लैटिन शब्द मोलस्क, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड, से बना है। तो इसके जंतुओं का शरीर कोमल होता है और फाइलम मोलस्का के स्टडी को मेलाकोलॉजी कहा जाता है। फाइलम मोलस्का के सदस्यों में बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का सेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, और स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल इज़ नोन एज कॉन्कोलॉजी। यहाँ मोलस्का के कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। इसके जनरल कैरेक्टर्स: इस संघ के अधिकांश सदस्य मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और अनसेगमेंटेड होते हैं, अखंडित होते हैं। द्विपार्श्व समिति पाई जाती हैं। त्रिस्तरीय होते हैं, कुछ समुद्रीय होते हैं, कुछ अलवण जल में रहते हैं और कुछ स्थलीय होते हैं। शरीर मुलायम होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। मोलस्क लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। तो इनका शरीर मुलायम होता है। इनका शरीर कैल्केरियस कवच द्वारा ढका हुआ होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के द्वारा ढका हुआ होता है। कुछ जंतुओं में कवच भीतर पाया जाता है, जैसे कि ऑक्टोपस है। इनका शरीर, इनकी बॉडी जो है, मेंटल, हेड, फुट एंड विसरल मास में डिवाइड होती है। तो शरीर में मेंटल, सिर, पाद और विसरल मास पाया जाता है। मेंटल संपूर्ण शरीर को घेरे रहता है और मेंटल के द्वारा इसके सेल का या कवच का सिक्रीशन होता है। क्लास प्लेसिपोडा एवं क्लास स्केपोपोडा को छोड़ करके सभी में सिर स्पष्ट होता है। सिर पर आइज, टेंटाकल्स एंड सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए फुट पाया जाता है या पाद पाया जाता है, और ये फुट भिन्न भिन्न प्रकार से एडेप्टेड होते हैं, जो कि क्राउलिंग के अलावा बिल बनाने के लिए और तैरने में सहायक होते हैं। यानी कि ये रेंगने के साथ साथ बिल बनाने में और तैरने में भी सहायता करते हैं। मेंटल व शरीर के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है, मेंटल गुहा पाई जाती है। विसरल मास में बॉडी के सारे ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, विसरल ऑर्गन्स इसमें उपस्थित होते हैं। मोलस्का के सदस्यों में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केवल क्लास सेफेलोपोडा के सदस्यों में क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इस फाइलम के सदस्यों में हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। तो श्वसन वर्णक इनमें हीमोसाइनिन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स या टिनिडिया या पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, और मेंटल भी श्वसन में सहायता करता है, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं। क्लास प्लेसिपोडा को छोड़ करके सभी में रेडुला पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल टाइप की होती है, जिसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। क्लास स्केपोपोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा में इंटेस्टाइन यू के आकार की होती है, और इसमें एनस भी अग्रभाग में आ जाता है। अनेक जंतुओं में ऑस्फ्रिडियम नामक कीमोरिसेप्टर पाया जाता है, जो कि जल के रासायनिक घटकों की जांच करता है। एक्सक्रीशन वृक्क या मेटानेफ्रीडिया की सहायता से होता है। कुछ सदस्यों में ऑर्गन ऑफ बोजनेस व केबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है
कि फाइलम मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम लिखो। तो इसमें मेटानेफ्रीडिया के अलावा ऑर्गन ऑफ बोजनेस एंड केबर्स ऑर्गन। नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल, प्लूरल और पीडल गैंग्लियन पाए जाते हैं और कॉमिश्योर और कनेक्टिव्स भी पाए जाते हैं। संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन्स के रूप में आइज, टेंटाकल्स, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फ्रीडियम आदि संरचनाएं पाई जाती है। अधिकांश सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें एक्सटर्नल या इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप का होता है, यानी सर्पिल और विदलन निर्धारित प्रकार का होता है विदलन। और परिवर्धन यानी डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। जब यह इनडायरेक्ट होता है तो इनमें ग्लोचिडियम या वेलिजर लार्वा पाया जाता है। फिर है फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन। तो फाइलम मोलस्का को इनमें पाए जाने वाले फुट के आधार पर, इनमें हेड के आधार पर इनको 6 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इनका कंपैरेटिव जो है क्लासिफिकेशन का बताया है। जैसे फर्स्ट है 6 क्लासेज में, फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा, सेकंड है एम्फीन्यूरा, थर्ड है स्केपोपोडा, फोर्थ है गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ है बाइवाल्विया या प्लेसिपोडा या इसको लेमेलिब्रैंकिया भी कहते हैं, और सिक्स्थ है सिफेलोपोडा। मोनोप्लेकोफोरा के सभी सदस्य मैरीन होते हैं। एम्फीन्यूरा के भी सभी सदस्य मैरीन होते हैं। स्केपोपोडा के भी सभी सदस्य मैरीन होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। गैस्ट्रोपोडा में मैरीन यानी समुद्री के अलावा स्वच्छ जल में रहने वाले और स्थलीय जंतु भी पाए जाते हैं। बाइवाल्विया या प्लेसिपोडा में मैरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स दोनों पाए जाते हैं, और सिफेलोपोडा में ऑल मैरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। सेकंड है इनकी बॉडी। तो मोनोप्लेकोफोरा में बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममित होती है। एम्फीन्यूरा में भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जबकि गैस्ट्रोपोडा में बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। बाइवाल्विया या प्लेसिपोडा और सिफेलोपोडा में बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट है, इसमें सिंगल वाल्व्ड सेल पाया जाता है मोनोप्लेकोफोरा में, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, तो प्लेकोफोरा यानी कि इन पर जो सेल पाया जाता है उसमें एक वाल्व उपस्थित होता है। मोनोप्लेकोफोरा के फुट जो हैं ब्रॉड होता है एंड फ्लैट होता है विथ 8 पेयर मसल्स। इनका फुट या पाद चौड़ा होता है, चपटा होता है और उसमें 8 जोड़ी पेशियाँ पाई जाती है। मोनोप्लेकोफोरा में मेंटल सर्कुलर फोल्ड की रूप में होता है, वर्तुल फोल्ड के रूप में पाया जाता है। इसमें 5 या 6 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, 6 जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसका उदाहरण है नियोपाइलिना, जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का है। सेकंड है क्लास एम्फीन्यूरा। सारे सदस्य समुद्री होते हैं, बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। प्रिमिटिव मॉलस्क जो है वो एम्फीन्यूरा में आते हैं और बॉडी इलोंगेटेड होती है। हेड इनडिस्टिंक्ट होता है यानी कि अस्पष्ट सिर होता है। 8 सेल प्लेट्स प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन बॉडी। या तो शरीर पर 8 कवच प्लेटें पाई जाती हैं या ये अनुपस्थित होती है। इनमें रेडुला जो कि भोजन को काटने पीसने का काम करता है वो पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा उपस्थित होता है और इसका उदाहरण है काइटन। थर्ड क्लास है स्केपोपोडा। इसके भी सारे मेंबर्स मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। इनको सामान्यतः एलिफेंट टस्क कहते हैं, हाथी दांत कहते हैं। इनमें आइज एब्सेंट होती है,
इनके फुट जो हैं वो कोन शेप्ड होता है, शंकुनुमा होता है इनका पाद। इनमें गिल्स एब्सेंट होते हैं, गिल अनुपस्थित होते हैं। रेस्पिरेशन बाई मेंटल ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार रूप में होता है और उसके द्वारा श्वसन किया जाता है। गलफड़े अनुपस्थित होते हैं। इनमें रेडुला उपस्थित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, इनका श्वसन तंत्र अपूर्ण होता है। पेयर्ड किडनीज पाई जाती हैं, यानी कि जोड़ीदार वृक्क पाए जाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा पाया जाता है। इसका उदाहरण है डेंटेलियम, जिसको एलिफेंट टस्क कहते हैं या हाथी दांत कहते हैं, क्योंकि इसका आकार हाथी दांत के समान होता है। नेक्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। तो इसके सदस्य जो है मेंबर्स मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल सभी प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। बॉडी एसिमेट्रिकल होती है ड्यू टू टॉर्सन, क्योंकि इसमें टॉर्सन पाया जाता है। इसके कारण शरीर जो है वो असममित होता है। सिंगल वाल्वड सेल पाया जाता है। कवच में एक वाल्व उपस्थित होता है। हेड डिस्टिंक्ट होता है, जिस पर कि आईज एंड टेंटाकल्स प्रेजेंट, जिस पर कि आंखें और इनके स्पर्शक उपस्थित होते हैं। इसका एनस, क्योंकि इसमें टॉर्सन पाया जाता है, यानी कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड हो जाती है, इसलिए इसका एनस एंटीरियर एंड पर या अग्र सिरे पर पाया जाता है। इनमें रेडुला प्रेजेंट होता है। श्वसन गिल्स, पल्मोनरी सैक और मेंटल की सहायता से होता है। गलफड़ों की सहायता से, ये फुफ्फुसीय कोश की सहायता से और मेंटल की सहायता से होता है। पेरिकार्डियम अराउंड हार्ट, हृदय के बाहर की तरफ झिल्ली पाई जाती है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इनके हार्ट में एक आलिंद और एक निलय उपस्थित होता है। इनमें ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा पाया जाता है और इसका उदाहरण है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। नेक्स्ट है 5th क्लास बाइवाल्विया और प्लेसिपोडा, और इसको लेमेलिब्रैंकिया कहते हैं। इसके सारे सदस्य मैरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। लेटरली फ्लैटेंड बॉडी, इनका शरीर पार्श्वतः संपीड़ित होता है। 2 वाल्व इन सेल बाइवाल्विया, जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें कवच में 2 वाल्व पाए जाते हैं। हेड इनडिस्टिंक्ट होता है, जिस पर कि आईज और टेंटाकल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें रेडुला एब्सेंट होता है। फुट फ्लैसी होता है, यानी कि मासल हल के समान इनका पाद पाया जाता है। मेंटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसकी जो मेंटल है प्रवार जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। टिनिडियम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि इसका प्रवार या मेंटल 2 भागों में डिवाइडेड है, इसलिए इसका जो गिल है वो भी 2 भागों में डिवाइड होता है। हार्ट में 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स उपस्थित होते हैं और ऑस्फ्रिडियम एंड स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। स्टेटोसिस्ट संतुलन का अंग है, जो कि शरीर को संतुलित करने का, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, और ऑस्फ्रिडियम कीमो रिसेप्टर है, जो कि पानी के केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करता है। इसमें ट्रोकोफोर या वेलिजर लार्वा उपस्थित होता है और इसका उदाहरण है यूनियो। नेक्स्ट है लास्ट क्लास सिफेलोपोडा। इसके सारे मेंबर्स मैरीन हैबिटेट में रहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है बॉडी में और सेल रिड्यूस्ड, इनका कवच जो होता है वो छोटा हो जाता है और यह शरीर के अंदर भी उपस्थित होता है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ये सबसे बड़े आकार के अकशेरुकी जीव जो हैं वो क्लास सिफेलोपोडा में पाए जाते हैं। इनमें इंक ग्लैंड पाई जाती है, तो अपने आप को बचाव या प्रोटेक्शन के लिए इनमें इंक ग्लैंड उपस्थित होती है।
मेंटल थिक एंड फ्लैसी, इनका जो प्रवार होता है वो मोटा और मासल होता है। लार्ज आईज एंड माउथ ऑन हेड, इनके सिर पर मुख और बड़ी आंखें पाई जाती हैं। फुट सकर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसका पाद जो है वो चूस्कों में परिवर्तित हो जाता है। 2 to 4 पेयर्स बाईपेक्टिनेट गिल्स उपस्थित होते हैं, इसमें 2 से 4 जोड़ी बाईपेक्टिनेट गिल्स उपस्थित होते हैं। रेडुला उपस्थित होता है और सिर्फ इसी क्लास में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसका उदाहरण है ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश भी कहते हैं। थैंक यू।